सभी को राम राम, जय श्री राम, नमस्कार। माई सेल्फ बचन सिंह। जैसे कि आप सभी भाई लोग जानते हैं कि लगभग 1 महीना हो गया मैंने एक अपना एक टॉपिक छेड़ा हुआ है फेसबुक पे बात करें। आओ फेसबुक पे बात करें विषय को लेकर। जो मेरा विषय रहा है अभी तक हो रहा है स्वास्थ्य के बारे में। जान है तो जहान है, प्रथम सुख निरोगी काया, तंदुरुस्ती लाख न्यामते हैं। पंखे का शोर आया था पिछली बार भी, तो इस बार हम थोड़ा पंखे को शांत कर देते हैं। मौसम भी आज अच्छा है। तो आओ फेसबुक पे बात करें। विषय हमारा है स्वस्थ रक्षा। जान है तो जहान है, प्रथम सुख निरोगी काया। तो पहली बार जो मैंने समय लिया था तो उसमें लगभग 51-52 मिनट लगे थे, क्योंकि इंट्रोडक्शन सेशन था वो। उसके बाद दूसरी बार का जो मैंने अपने बारे में और डॉक्टर रमेश तिवारी भोपाल PhD नेचुरल थेरेपी, जो प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के बारे में बताते हैं, और उसके ऊपर बात हुई थी। वो वीडियो भी लगभग 40-41 मिनट का हुआ था। लेकिन आज क्योंकि मुझे पता है कि समय बड़ा अनमोल है, तो आज मात्र लगभग अभी 4:44 हुए हैं। तो 4:45 से लेकर हम अपना समझो टॉपिक शुरू करते हैं और 15 मिनट में हम इसको क्लोज करते हैं। तो आज फिर स्वास्थ्य के ऊपर बात रहेगी, क्योंकि स्वास्थ्य का विषय ऐसे है कि हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। आयुर्वेद में 16 विधि संस्कार बताई हुई है, और उसमें पहला जो बताया है कि जननी जने तो जने भक्त दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। इसका मतलब होता है कि अगर माँ बच्चे को पैदा करे तो भगत हो, दाता हो, शूर हो, स्वस्थ हो, नहीं तो उससे अच्छा कि वो बांझ ही रहे काहे गवावे नूर। कम से कम उसका अपना स्वास्थ्य तो खराब नहीं हो, क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य का कितना हास होती है। माता पिता का जीवन जो है बच्चों को लेकर जो है पूरा जीवन चला जाता है, उनका तन मन धन सब कुछ। तो उससे अच्छा कि काहे गवाए नूर। कम से कम अगर वो बांझ ही रहेगी तो कम से कम अपना स्वास्थ्य तो उसको ठीक रहेगा, अपना जीवन तो जी सकती है। नहीं तो ऐसे संतान को उत्पन्न करे जो भक्त दाता या शूर। जननी जने तो जने भक्त दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। आप रामचरितमानस की इस चौपाई को देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। मैंने अपना नहीं बताया। तो उसके बाद जो 16 विधि संस्कार में जो पहला पार्ट होता है वो होता है गर्भधारण संस्कार। और गर्भधारण संस्कार को जब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, तो आप मेरे टॉपिक के बाद ही खुद इसको पढ़ सुन देख सकते हैं कि गर्भधारण संस्कार के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी सबसे ज़्यादा यही ध्यान रखा गया है कि ऐसे संतान को हम पैदा करें। पहले तो सबसे पहले माता पिता स्वस्थ हो, और उसके बाद बच्चा स्वस्थ हो। और बच्चा स्वस्थ होगा तो वो जीवन में बहुत कुछ उपलब्धियां कर सकता है। जबकि ऐसा नहीं है। परमात्मा ईश्वर की ऐसी माया है कि बिना आँखों के, बिना हाथ के, बिना पाँव के, बिना सुनने के, बिना देखने के बहुत सारे दिव्यांग जन ऐसे विश्व में हुए हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं जो एक सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी वो तो ईश्वरी माया है, ईश्वरी ताकत है। ईश्वर असंभव को संभव कर सकता है। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि एक
जिम्मेदारी क्या होती है हमारे अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो उसके ऊपर बात चल रही है कि उसमें भी जो स्वास्थ्य को लेकर जो पिछली बार भी मैंने टॉपिक बोला था, उसमें यही बात बताई थी कि खान पान का बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में असर पड़ता है। जब हम श्रीमद् भागवत गीता को स्टडी करते हैं, वहाँ पर भी दूसरे तीसरे अध्याय में प्रारंभ में ही 1 से लेकर 5 अध्याय के बीच में हमें ये सब पढ़ने को मिलता है कि 3 प्रकार का भोजन होता है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। और फिर जब हम उस 3 प्रकार के भोजन को पढ़ते, सुनते, देखते, समझते हैं, तो उसमें भगवान ने बताया कि तामसिक भोजन जो है वो मनुष्य को किस ओर ले जाता है, उसकी क्या गति होती है इस जन्म में और अगले जन्म में, बचपन में, युवावस्था में, बुढ़ापे में। और राजसिक भोजन का क्या असर होता है, ठीक इसी प्रकार से। और सात्विक भोजन, वहाँ सात्विक भोजन का जब वर्णन करते हैं भगवान और हम उसको जीवन में उतारते हैं, तो सात्विक भोजन का मतलब कि उससे आपका जो है मन, बुद्धि, चित्त जो है वो शुद्ध होता है और स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ तन का होना बड़ा ज़रूरी है। मन और तन का आपस में बड़ा संबंध है और मन तन के साथ अन्न का बड़ा संबंध है। पिछली बार भी हमने इस टॉपिक पे बात करी थी कि अन्न जो है उसी से हमारा मन बनता है, विचार बनते हैं। तो अन्न को लेकर अगर देखा जाए तो जिस तरह का आज का माहौल बना हुआ है, चाहे हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें, गाँवों की बात करें, आम शहरों की बात करें, घरों की बात करें, तो नमक, तेल, मसाले, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, खाने के साथ पानी पीना और खाने के ऊपर पानी पीना, विपरीत आहार खाना, जिन चीज़ों का जिस चीज़ के साथ रिएक्शन होती है वो चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए। विपरीत आहार नहीं खाना चाहिए, जैसे दूध और मूली नहीं खानी चाहिए, जैसे आंवला और दूध नहीं खाना चाहिए, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब जब आप आयुर्वेद को स्टडी करते हैं, मेडिकल साइंस को, न्यूट्रिशन साइंस को पढ़ते हैं, तो उसमें विपरीत आहार के बारे में हमें जानने को मिलता है। तो जैसे कहते हैं कि नमक और दही नहीं खानी चाहिए, क्योंकि दही के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, लेकिन जब हम उसमें नमक डालते हैं तो वो सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो वही दही हमें लाभ की जगह नुकसान करता है। और उसी दही में अगर हम शक्कर, गुड़ मिला के खाते हैं तो वही गुड बैक्टीरिया जो है मल्टीपल हो जाते हैं, लाखों से करोड़ों में हो जाते हैं और हम खाने से उसका लाभ मिलता है। तो यही स्वास्थ्य के बारे में जो मेरा विषय है, आओ फेसबुक पे बात करें। तो स्वास्थ्य को लेकर तो अब मेरा ये नहीं है कि हाँ जी अब फिर क्या, हम क्या खाएं। आमतौर जब मैं किसी से बात करता हूँ तो वो कहता है जी हम क्या खाएं। तो उसमें यही चीज़ है कि खाने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। अगर हम उस तरफ जाएं तो मूली है, गाजर है, टमाटर है, खीरा है, लौकी की सब्ज़ी है, लौकी का जूस है, और कद्दू है, पत्तेदार सब्जियां हैं, मूली के पत्ते हैं, कड़म के पत्ते हैं, पपीता है, पाइनएप्पल है, बहुत सारे प्रकार के फल हैं, बहुत सारे प्रकार के सब्जियां हैं, बहुत सारे प्रकार की दालें हैं। जैसे कि पिछली बार मैंने आपको कहा था कि डॉक्टर रमेश तिवारी जी को जब मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि दालें इंसान को सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। तो मैंने कहा फिर आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान तो दालें खाता। तो उन्होंने कहा भाई दाल खानी, लेकिन आइए मैं बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक कमरे में ले गए जहाँ उन्होंने सारी दालें अंकुरित अवस्था में मुझे दिखाई कि वो मतलब बहुत समय से पानी में रखी थी, पानी से निकालने के बाद वो मिट्टी के बर्तनों में रखी गई थी और मिट्टी के बर्तनों में अंकुरित हुए थे। तो उन्होंने कहा इस प्रकार से दालें खानी और है ताकि हमारे शरीर को फाइबर भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आयरन, कैल्शियम वगैरह सब मिलेगा जो हमारे शरीर को लाभ करेगा। तो
यही जैसे कि अभी आए दिन रिसेंटली मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सोशल मीडिया का ज़माना है कि छोटे छोटे बच्चों को जो है हार्ट अटैक हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को जो है शुगर हो रहा है, माँ के पेट में बच्चे को शुगर हो रहा है, और छोटे छोटे बच्चों को जो है आँखों में लाइट कम हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो हम देख रहे हैं कि उनका वेट घट रहा है, उनका जो है लिवर फेलियर हो रहा है, किडनीज ख़राब हो रही है, और मल्टीपल डिजीज़ जो पढ़ने को, सुनने को, देखने को नहीं मिलता था आज तक, वो जब हम उसके ऊपर स्टडी करते हैं। मैंने पिछली बार भी कही था कि कोई भी देश, समाज, राष्ट्र जो है, अगर आप पहला वीडियो मेरा देखेंगे फेसबुक पे, इसी तीसरे चैप्टर से, ये तीसरा चैप्टर है, पहला चैप्टर है, उसमें मैं एक फिल्मी सॉन्ग मोहम्मद रफ़ी का गा के बताया था, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के, हो कल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इन द लास्ट इम्प्रेशन, आज का बच्चा ही कल का माता पिता है, कल का नेता है, कल का संतरी है, मंत्री है, देश को संभालने वाला है, देश का सिपाही है, फौजी है, थल सेना अध्यक्ष है, जल सेना अध्यक्ष है, वायु सेना अध्यक्ष है, हर फील्ड में वही बच्चे ने जाना है। तो बच्चे की जो केयर है, बच्चे का जो बुनियादी संस्कार है, वो बड़ा मैटर करता है। और उसमें पहला चैप्टर जो रहता है वो खान पान का रहता है। तो मेरा क्योंकि मात्र अब 4-5 मिनट रह गए हैं, मैं अपने चैप्टर को, यानी समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। अगर हम कम समय में भी बात करें और बात को समझ जाएं, और मेरा जो रहा था कि जो भी व्यूअर्स अगर चाहेंगे तो वो लाइव जुड़ के प्रश्न उत्तर भी हम आपस में कर सकते हैं, और इस विषय को हम समझें और इस पर बातचीत करें। और सोशल मीडिया, जैसे मैंने कहा था कि ये सोशल मीडिया जो है बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, खासकर उसमें फेसबुक, कि अभी जो मैं बात इस छोटे से कमरे से कर रहा हूँ, तो ये कमरे के अलावा पूरा गांव, पूरा ब्लॉक, पूरा ज़िला, पूरा राज्य, पूरा देश और पूरा विश्व कनेक्टेड है, और हम आपस में बातचीत करके अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। और समय का भी हमें बचत हो गई और बात भी पहुंच गई। और अगर हमारा विषय मकसद वाला हो, बातचीत मकसद वाली हो, तो मुझे लगता है ऐसी बात करनी चाहिए। और इसमें एक चीज़ मुझे और ऐड करनी थी कि जो अभी बच्चों को लेकर हमने समस्याएं बताई, उसके अलावा सुसाइड्स, छोटे छोटे बच्चे 5-5, 10 साल, 15 साल, 20 साल से नीचे, 18 साल से नीचे के बच्चे जो है वो सुसाइड करते हैं। कोई जहर खाता है, कोई फांसी लगाता है, कोई पानी में कूद देता है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो छोटी अवस्था में ही, मेरा अपने बेटे ने कल परसों लुधियाना साइड, कहीं पंजाब साइड था, वहाँ से आया, तो उसने मुझे बताया कि उसका मोबाइल चोरी हो गया। तो फिर वो रिपोर्ट लिखाने जब पुलिस स्टेशन में गया, तो कहता 10, 12, 13 साल के एक लड़का लड़की को जो है पुलिस ने वहाँ पकड़ के लाया था। तो कुछ ऐसा इशू बना होगा जिसको लेकर उनको अरेस्ट किया गया है। तो छोटे छोटे बच्चे जो है नशे की तरफ से, जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, पान मसाला, गुटखा,
जबकि मैं रिसेंटली जहाँ अभी कंपनी में काम करता हूँ तो वहाँ पे 18 वर्ष तक के भी लड़के जो हैं वो काम करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि वो कंपनीज के बीच में भी चोरी चोरी जो है वो गुटखा, पान मसाला, चुटकी, तम्बाकू, सुपारी वगैरह खाते हैं। तो जब छुट्टी होती है तो उसके बाद तो क्या कहना। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि ये बहुत गंभीर विषय है स्वास्थ्य को लेके, और इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी जो है, हाँ बालकृष्ण जी, वेलकम 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 वेलकम, आपका स्वागत है। बालकृष्ण जी हैं, बाल BL कश्मीरी कैरेक्टर। जी सर स्वीकार कर रहा हूँ मैं। आप जुड़ी जी। हाँ, आपने एक्सेप्ट किया। जी मोहनलाल जी, मैं आपका वेलकम करता हूँ। सही, यस नो टू ड्रग्स, बिल्कुल सही लिखा आपने मोहनलाल ठाकुर जी। यस टू लाइफ, बिल्कुल यही तो बस मेरा टॉपिक भी यही है। बिल्कुल खान पान के ऊपर बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ जी राकेश शर्मा जी, राम राम भाई, सभी को राम राम, क्योंकि आज का लगभग हमारा जो चैप्टर है ख़त्म हो गया। नेक्स्ट विषय पे, क्योंकि मेरा महीने में, 15 दिन में, हफ्ते में, या जब भी समय मिले, क्योंकि अभी मेरा समय हो चुका, मुझे भोजन करना है, और भोजन के बाद जो है 6 बजे लगभग मुझे ड्यूटी पे जाना है। तो कल अगर समय रहा तो कल हम एक आधा, ज़्यादा समय नहीं, 15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे, हाँ अलबत्ता अगर हमारा कोई प्रश्न उत्तर का सेशन चलता है तो उसमें हम समय बढ़ा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ बात को हमने शॉर्ट में ही समझना है। तो आज का इतना ही। तो धन्यवाद सभी का। पवन कुमार जी, राकेश शर्मा जी, विनीत थपलू जी, हाकिम सिंह जी, मोहनलाल जी, और BL कश्मीरी कैटर जी, मोहनलाल जी, हेल्थ इज़ वेल्थ, बिल्कुल सही बात है। जान है तो जहान है। तो सभी को प्रणाम, राम राम।